ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1997। मुरली का सार: पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कार मालूम है, निजी संस्कार मालूम है। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो? रखते हो? सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप, और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा, निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के समृद्धि स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूढ़ियान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है।
वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना। दूसरा है बोलना, वर्णन करना। और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना। दूसरा है बोलना, वर्णन करना। और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। सोचने में अच्छे, बोलने में अच्छे, पर प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते हो? जानते बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय, नशे और फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे। कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं। जब क्लास कराते हैं ना, तो क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह, ने इतनी जबरदस्त क्लास कराई ना, अच्छा भाषण किया, वाह। मैंने ये भी पता है कि बैलेंस क्यों नहीं है, कारण क्या है, इतनी जबरदस्त क्लास। सोचना, बोलना और तीसरे में क्यों नहीं है ये भी पता है, वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। जो नशाई मर्ज रूप में रहना चाहिए वो मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो,
चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो धारणा की बातें। ये धारणा होनी चाहिए, ये धारणा, ये ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी सुनाते धारणा की बातें, बड़ी अच्छी करते हो। जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर भी बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। वाह, क्या सुनाया है, खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया, कितने बार लेकिन आया, ये लेकिन ही बिगड़ डाल देता है ना। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन 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 शब्द समाप्त होना, अर्थात बाप समान समीप आना। जिसका लेकिन शब्द समाप्त हो जाएगा, वो बाप समान समीप आएगा। और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वे धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। द्वापर के बाद के अभी अंत तक भी उसकी धारणा जो है ना, वो संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। समझे? वो जो संस्कार द्वापर के बाद के अभी तक के थे, अंतिम जन्म तक, उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना, आ जाते हैं ना। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। माने जब क्रोध आता है, आ रहा है क्रोध, तो फिर सामने वाले को क्या कहते हैं? थोड़े समय के बाद रियलाइज होता है कि अरे मैंने क्रोध किया है। फिर उसे क्या कहते हैं? आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जब अवगुणों को आप संस्कार कह रहे हैं, क्रोध को आप संस्कार कह रहे हैं कि क्या करे, आ जाते हैं संस्कार, तो फिर गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है,
सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है। ऐसे कई है कहते हैं आगे से नहीं होगा, और उसके बाद वो आगे दिखते ही नहीं, और आगे और ज्यादा करते हैं। तो ऐसे के साथ क्या करें? कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। हर गुण को अपना संस्कार बनाओ ना, हर ज्ञान की पॉइंट को अपना संस्कार बनाओ ना। ये क्रोध का संस्कार, ये कोई संस्कार आपका है क्या? तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति। हाँ, शांति की शक्ति ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते हुए निकलता रहता है। इतना कूट कूट कर ये संस्कार पूरा नहीं, जो ये अवगुणों के है, क्रोध के है, ये तो कूट कूट कर अंदर भर लिए हैं, जो निकलते रहते हैं। सुन रहे हो? समझ रहे हो? ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बना, वो नहीं बनते। ऐसे हर गुण को कूट कूट कर बनाओ ना अपना संस्कार। कितनी विशेष बात है। देखो, अवगुण कूट कूट कर भर लिए, क्रोध कूट कूट के भर लिया। अब तो बाबा समझा रहे हैं ना, तो अब गुणों को अपना संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वे तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनो। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो। क्यों? रावण से प्यार है, माना रावण की चीज तो आपने संभाल के रखी है, और बाप की जो चीज है उसको गुम कर देते। रावण से प्यार है। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की सहाय से दिल में समा जाती है। उसकी हर बात पर निश्चय होता है। निश्चय कराना नहीं पड़ता उसको अपनी बात का, उसकी हर बात पर निश्चय होता है। निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है जो अच्छा लगता है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते कितना प्यार है, तो कहते आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया
फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो। अगर दिल से एक बार भी बोल दिया, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। अभी तो आपको अपने ऊपर हंसी आ रही है, और जब जोश आ जाता है ना ऐसा, तो लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ओपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गसियां भी लगाते हैं, माना गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर के दिखाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? क्रोध। देवभान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गलानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, क्रोध को लाल पीले जब हो जाते हैं, ये महान रूप तो आप सभी अच्छे से जानते हो, दिखाई देता ना ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में क्या है? एक तो दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहा है, लाल पीला हो गया। एक दूसरा, अंदर में एक सूक्ष्म स्वरूप होता है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है, वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा में है, वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, जिसके ऊपर ये क्रोध का दूसरा रूप होता है, वो बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है, अंदर से काला हो जाता है। इतना जल जल के अंदर से ही काला हो जाता है। तीसरा क्रोध,
तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। एक लाल पीला वाला, एक काला वाला, एक चतुराई का रूप भी है क्रोध का। कहां कहां लो उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं, वे अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लौ उठाओ? क्रोध नहीं करो। लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो अपने हाथ में लौ उठा लेता है ना, वो है तो वो क्रोध का अंश ही। जो निमित्त आत्माएं वे भी लौ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज कराना पड़ता है। जो निमित्त आत्माएं होती हैं वो लौ नहीं उठाती है, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज कराना पड़ता है। लौ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लौ को रिवाइज कराना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं, कि जो निमित्त आत्माएं हैं वो लॉ रिवाइज करा सकती हैं, लेकिन सबको ये छुट्टी नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। प्यार से उठाना, समझे? जो शिक्षा बाबा दे रहे हैं ना, इसको प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। कहीं कहते हैं ना, मैं कब तक शांत रहूं, मैं कब तक सहन करूं, मेरा कब तक ये चलता रहेगा। तो ये कौन सा रूप है? ये तो बाप का संस्कार नहीं, बाप का रूप नहीं। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। तो ये 5-6 मास में अपना निजी संस्कार बनाकर फिर बाप दादा के सामने आना। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, ज्यादा नहीं खोलते हैं आपकी पोटलियां, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है। इसीलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे, विदाई देंगे। अच्छा, तो सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना वो सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनना नहीं चाहते, फिर भी रैम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया, लेकिन फिर आ गया, क्या करे, चाहते नहीं है आ जाता है, आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो। तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे समझाने का, माया को, क्रोध को, और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। ये भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना।
जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे, भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। 5,000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5,000 वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, ये संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है, उसकी भी विदाई हो जाएगी। इसमें लोभ भी आ जाएगा, इच्छाएं भी आ जाएंगी, उनकी भी विदाई हो जाएगी अगर आपने क्रोध को विदाई दे दी। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा अगर आपने क्रोध खत्म कर लिया तो। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। तो सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। तो समझ में आया? क्रोध को विदाई दे देंगे तो अभिमान भी खत्म हो जाएगा, लोभ भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्रोध के लिए बताया, और क्रोध की भी 3 कैटेगरीज बताई है। तो ये करना है या नहीं करना है? करना हर एक चाहता है, पर चेकिंग अपनी नहीं करते, दूसरे की चेकिंग में निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हम करना चाहते हैं अपने लिए, वो अपने लिए ना बदल के दूसरों के लिए ही करते रहते हैं। उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें कैसे करना है, बाप समान हमें बनना है, तो भी हम चेकिंग अपनी नहीं करते हैं, दूसरे की करते हैं। तो जब आज तो हाथ उठवा के बाबा ने थोड़ी सी मुबारक दी, फिर अगर हम पूरा करेंगे तो वतन के देवताएं भी और स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। जिसने ये भी पक्का कर लिया ना, वो भी बहुत सारी चीजों से बच जाता है। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना।
ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए, सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, एक हंसी की बात सुनाए। बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं। महारथियों की विशेषता तो बहुत कम देखते और जो कमजोरियां हैं उसे बड़ी गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेते हैं। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। महारथियों की कमजोरियां तो बड़ी गहराई से देखते हैं, विशेषता तो देखते नहीं, और उस कमजोरी को देखकर कहते हैं ये महारथी नहीं बदले, हम कहां से बदलेंगे? जब ये बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे। और फिर ये भी भूल जाते हैं कि अरे, उनको तो उनकी तपस्या के आधार पर, बहुत काल के पुरुषार्थ के आधार पर एडिशन मार्क्स लाकर भी पास विद ऑनर हो जाएंगे। वो तो सेकंड में अपना परिवर्तन कर पाएंगे क्योंकि उनका तो बहुत काल का अभ्यास है। उनका तो तुम्हारी तरफ चिंतन नहीं है, वो तो अपने ऊपर लगे हुए होंगे, कोई कमी कमजोरी को वो तो जल्दी तय कर लेंगे। लेकिन आप ये देखते रह जाएंगे कि इसके अंदर ये कमी कमजोरी है, ये ऐसा है, तो फिर क्या होगा? इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया, देख लिया, ऐसे बहुत कहते हैं। वहां कोई बात होगी ना, अरे बहुत देख लिया हमने, अपना कोई परिवर्तन को कोई मतलब नहीं, बस दूसरे पे देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी वो सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। दूसरे की कमी कमजोरी को देखते देखते खुद तो पीछे ही रह गए। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो। बहुत विशेष पॉइंट है कि होता यही है, बुराई देखते 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 रीस हो जाती है, माना बुराई ही अपने अंदर बैठ जाती है, और अच्छाइयां देख ही नहीं पाते तो अच्छे बन ही नहीं पाते। देखने को बाप हमारे सामने हैं पर हमें बाप नहीं दिखाई देता, भाई बहन दिखाई देते हैं, और भाई बहनों की बुराइयां नजर आती हैं तो हम उनकी रीस करने लगते हैं। बनना है बाप समान, बन जाते भाई बहन समान, उनकी कमियों समान। तो अच्छाई की रेस करो और बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय, अटूट, अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंख को
इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद करो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने का लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो है ना वंडरफुल मुरली? इसको रिवाइज जरूर कर लेना। देखो, जब बाबा आते हैं, जब मुरली चलाते हैं, तो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो बोलते हैं ताकि हम बच्चों को समझ में आ सके। पर कई बार बच्चे अपने बुद्धि इधर उधर दौड़ा देते हैं तो समझ में नहीं आता कईयों को कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, तो उनके साथ साथ रहना पड़ता है। तो अव्यक्त होकर अव्यक्त माँ वाक्य सुनेंगे तो बुद्धि में स्पष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसको बाद में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप जब सुनते हो तो आपको पता पड़ेगा कि इतनी गहरी गहरी बातें इतनी सरलता के साथ भगवान हमें बता रहे हैं, और हमें क्या करना है ये भी बता रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता रहा है। देखो, भगवान ने हमारे जीवन से ये अनुभव देखा होगा ना, ब्रह्मा बाप को देखा होगा, उनके जीवन के भी अनुभव देखे होंगे, दादियों के जीवन को देखा होगा, तो कैसे कैसे करके उस पर जीत पाई जा सकती है ये भी बाबा जानता है। पर जो भगवान कहता है, अगर उसके कथन पर चलने वाली आत्माएं उस पर चल पड़े तो वो प्राप्ति करेंगी। तो इसीलिए तो अष्ट रत्न गाए जाते हैं, उनके जीवन में वो परिवर्तन नजर आता है। तो भगवान दिखता है कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कई बार हम बहुत सहन करते हैं तो ये भी कहते हैं हम कितना सहन करेंगे। तो फिर ये कौन सी सहन शक्ति है जिसमें बोलना ही पड़ गया कि हम कितना सहन करें? तो हमें लगता है ये कोई सहन शक्ति नहीं है, ये तो थोड़े समय का आपने साइलेंस धारण किया, उसके बाद आप जरूर फटोगे, क्योंकि आप अपने अंदर भर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो। और जब किसी चीज की स्टोरेज होगी, इतना भर जाएगा तो गैसेस तो प्रोड्यूस होंगी ही होंगी, तो फिर निकल जाएगा। रावण के संस्कारी मर्ज हो जाएंगे, फिर जो इतने समय की तपस्या होगी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी जो देखने की आंख है वो दूसरों को ही देखती रहती है। दूसरा ये कर रहा, दूसरा वो कर रहा, वो अपना पुरुषार्थ करे ना करे, बाबा ने तो मुझे मेरे पुरुषार्थ के लिए बताया ना। पर जिसकी आंख अपने ऊपर लगी रहेगी तो वो बनेगा, बाबा के कथन को सिद्ध करेगा कि भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा होता ही है। ये निश्चय की बात होती है। अभी हम सभी सोचते हैं कि हमें निश्चय है बाबा है, तो वो तो किसी को भी हो जाएगा ना, पर करने वाली आत्माएं कौन है? वो तो रेयर टू रेयर है। 108 की माला है, 8 रतन है, आत्माएं तो बहुत है, उसमें इतनी कम आत्माएं क्यों? क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दो को ही देखती रहती है, और जो ये 108 होते हैं वो किसी को नहीं देखते, जो बाप के कथन है उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो उनका जीवन वैसा दिखाई देता है। तो ये तो लक्षणों से नजर आएगा, कर्मों से दिखाई देगा। ओके, आज का वरदान, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए।
ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। ऐसी सेवा करो। आज का स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। अगर याद में सेवा करेंगे और सेवा करते याद होगी तो दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। एक तो आप जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें बल भी होगा और दूसरी की तरफ आपका ध्यान नहीं होगा क्योंकि आप याद में कर रहे हैं। तो ये जो आपने अगर बैलेंस रख लिया तो आप सबकी ब्लेसिंग आपको जरूर मिलती रहेगी। तो याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। और हर एक चाहता भी है कि मुझे सबकी दुआएं मिले, तो आप याद पर अटेंशन दें और सेवा करते जाएं। ओम शांति।